कटिहार में एक कोचिंग संचालक पर नाम बदलकर छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। वहीं छात्राओं का आरोप है कि पुलिस ने भी उनकी मदद करने के बजाय मामले को रफा दफा कर दिया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने जिलाधिकारी से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की है। कटिहार में मुस्लिम कोचिंग संचालक पर हिंदू नाम बताकर युवतियों से छेड़खानी का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक कोचिंग संचालक मोहम्मद फंटू अपना नाम आर्यन सिंह बताता था और कोचिंग में आने वाली छात्राओं से छेड़खानी करता था। हैरानी की बात यह है कि जब छात्राओं ने मामले की शिकायत मनिहारी थाने में महिला पुलिस पदाधिकारी से की, तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मामले को रफा दफा करने के लिए समझा दिया। मामले की सूचना जब सांस्कृतिक संरक्षण परिषद को लगी, तो उसके सदस्य छात्राओं को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे और सीबीआई जांच की मांग उठी। परिषद के सदस्यों का कहना है कि जिले में बड़े स्तर पर लव जिहाद करने की कोशिश हो रही है, जिस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक संरक्षण मंच की मांग पर जिलाधिकारी ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मामला सुर्खियों में आने के बाद कोचिंग संचालक मोहम्मद फंटू फरार हो गया। और गयाजी में पुलिस ने एक बार फिर 2 पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। साथ ही 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है, जो झारखंड से भारी मात्रा में शराब लेकर गयाजी के रास्ते बिहार आ रहे थे। बिहार में शराब तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गया जी के शेरगढ़ अनुमंडल के सिंधुगढ़ में पुलिस ने 2 पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, जो कि झारखंड से शराब लेकर बिहार जा रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग भारी मात्रा में शराब की बड़ी खेप लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर 2 पिकअप को रोककर चेक किया, तो तहखाना बनाकर उसमें 455 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब छिपाकर रखा था। पकड़े गए 2 तस्कर झारखंड और 2 तस्कर बिहार के नवादा के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि ये लोग सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र में जंगल और खेत के रास्ते शराब की खेप को बिहार ला रहे थे। दरअसल इलाके में बड़े पैमाने पर शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, लेकिन तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो तस्करी से बाज नहीं आ रहे। मोतिहारी में पुलिस ने एक महिला को शराब तस्करी करते गिरफ्तार किया है, जो अपने शरीर में छिपाकर शराब ला रही थी। जब महिला पुलिस ने जांच की, तो तस्कर के शरीर से एक के बाद एक 25 शराब की बोतलें निकली। बिहार में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं के द्वारा भी शराब तस्करी का मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला मोतिहारी के नेपाल बॉर्डर का है, जहां एक महिला अपने शरीर में छिपाकर शराब की बोतलें बिहार लेकर जा रही थी। मामला जिले के हैरैया थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला अपने शरीर में 25 शराब की बोतलें बांधी हुई थी और ऊपर से शॉल ओढ़ी हुई थी। पुलिस को जब शक हुआ तो महिला पुलिस ने चेकिंग की, जिसमें एक के बाद एक उसके शरीर से कुल 25 शराब की बोतलें बरामद हुई, जिसे देख करके पुलिस वाले भी दंग रह गए। दरअसल इलाके में शराब तस्कर काफी सक्रिय है, जो नए तरीके से बिहार में शराब की तस्करी करते हैं। हालांकि पुलिस ने कई शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इसके बावजूद शराब तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां आए दिन शराब बरामद होते हैं। ऊपर से अब महिलाओं का शराब तस्करी में शामिल होने से पुलिस की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए महिलाओं का सहारा लेने लगे हैं, ताकि पुलिस को शक न हो सके। औरंगाबाद के किसान अब कुछ हटकर खेती कर रहे हैं, ताकि खेती किसानी को फायदे का बिजनेस बनाया जाए। यहाँ के किसान अब धान गेहूं की जगह स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार भी इसमें उनकी मदद कर रही है। औरंगाबाद के किसान अब पारंपरिक धान गेहूं की खेती की जगह स्ट्रॉबेरी जैसे फसलों की खेती कर रहे हैं और जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी जैसे फलों की खेती न सिर्फ उनके लिए आसान बल्कि ज्यादा मुनाफा देने वाला भी है। जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत साल 2012 में कुटुंबा के रहने वाले किसान ब्रिजकिशोर मेहता ने की थी। उन्होंने बताया कि वो महाराष्ट्र के पुणे से सिर्फ 7 पौधे लेकर आए थे और इन्हीं 7 पौधों में स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की थी और आज पूरे जिले बड़े स्तर पर किसान इसकी खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि स्ट्रॉबेरी की डिमांड काफी ज्यादा है, इसलिए इसे बेचने के लिए किसानों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड के व्यापारी खेत से ही
इनकी फसल खरीद लेते हैं। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी इनकी मदद कर रही है, जिससे किसानों को बम्पर मुनाफा हो रहा है। किसानों ने बताया कि इस बार मौसम की वजह से उत्पादन थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अच्छा रेट मिलने की वजह से काफी अच्छा मुनाफा भी हुआ। और मुंगेर स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में पदस्थापित सहायक प्रबंधक नवल किशोर कुमार का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की टीम लगातार मामले की जांच में जुटी है। इस बीच जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मुंगेर में एसबीआई मुख्य शाखा में पदस्थापित सहायक प्रबंधक नवल किशोर कुमार पिछले 48 घंटे से लापता हैं। अब तक उनका कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है। हालांकि गुरुवार सुबह करीब 10 बजे उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपनी पत्नी सोनम कुमारी के मोबाइल पर मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने खुद को कर्ज में डूबा हुआ और मानसिक रूप से परेशान बताया है। हालांकि पुलिस जाँच में सामने आया कि नवल को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग चुकी थी। पत्नी सोनम कुमारी ने पुलिस को बताया कि नवल ने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों से सूद पर पैसा भी लिया था और जब वो पैसा वापस मांगने लगे तो नवल किशोर ने ऐसा कदम उठाया। हम लोग एक सहायक प्रबंधक है जो कि एसबीआई में कार्यरत है, तो उनका गायब होने की सूचना हम लोगों को भी कल प्राप्त हुई। हम लोगों ने जो है इसमें प्राथमिकी दर्ज करी। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी फुटेज में सहायक प्रबंधक अकेले बाइक चलाते हुए दिखाई दिए हैं। खगड़िया रेलवे स्टेशन की पार्किंग में उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। दरभंगा राज परिवार की अंतिम महारानी के श्राद्ध कर्म में न पूरे मिथिला समेत देश और देश से भी लोग पहुंचे। इस दौरान राज परिवार के सभी सदस्य एक साथ दिखे, जिसमें उन्होंने दरभंगा के महान दान परंपरा को भी निभाया और देश विदेश से आए पंडितों को बढ़ चढ़कर दान दिया। दरभंगा में महारानी काम सुंदरी देवी साहिब के श्राद्ध कर्म में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पूरे मिथिला और देश भर से आए लोगों ने महारानी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दरभंगा राज परिवार के दान देने की परंपरा का भी पालन किया गया। यहाँ पंडितों को इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ चांदी के बिस्किट सहित बड़ी संख्या में उपहार दिए गए। अंतिम महारानी के निधन के बाद उनका पूरा परिवार एकजुट हुआ और पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रों के साथ श्राद्ध संपन्न करा रहे हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। ये जो जनता का सहयोग है, इतनी भीड़ मैंने देखा नहीं था। कल भी एकादशा के उसमें, आज भी ये तो प्रेम है जनता की, जो मुझे लगता है हर एक गांव से लोग आए। महारानी के श्राद्ध कर्म में अमेरिका तक से संत आए, जिन्होंने दरभंगा राज परिवार के वैभव, समाज और सनातन के प्रति उनकी आस्था की जमकर सराहना की। इस मौके पर महारानी के पौत्र रत्नेश्वर कुमार, राजेश्वर सिंह और कुमार कपिलेश्वर सिंह ने श्राद्ध कर्म में शामिल होने आए हजारों लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज परिवार को जो प्रेम, सम्मान और अपनापन मिला है वह उनके लिए अविस्मरणीय है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी दरभंगा की अंतिम महारानी के श्राद्ध कर्म में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने महारानी को श्रद्धांजलि अर्पित की और राज परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस भी बंधाया। दरभंगा की अंतिम महारानी के श्राद्ध कर्म में शामिल होने अंतिम दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक संजय सरावगी कल्याणी निवास पहुंचे और अंतिम महारानी को श्रद्धांजलि दी और परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। संजय सरावगी ने कहा कि दरभंगा महाराज की गिनती देश दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों में होती है। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए काम हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महारानी काम सुंदरी साहिब के श्राद्ध कर्म में जिस तरह से देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं, वह दरभंगा राज परिवार के प्रति जनता के प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। दरभंगा महाराज परिवार के अंतिम महारानी के रूप में महारानी काम सुंदरी जी का अवसान हुआ था। समाज सेवा के क्षेत्र में होती है। दरभंगा महाराज पूरे देश में और पूरे विश्व में इनकी जमींदारी फैली हुई है। संजय सरावगी ने कहा कि दरभंगा की जनता को राज परिवार से ऐतिहासिक लगाव रहा है। यही वजह है कि पूरे मिथिला से लोग महारानी के श्राद्ध कर्म में शामिल होने पहुंच रहे हैं, जो ये बताते हैं कि दरभंगा राज परिवार का लोग कितना सम्मान करते हैं। वहीं आने वाले लोगों के लिए राज परिवार की तरफ से विशेष व्यवस्था भी की गई थी। और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में सभी मजदूर बिहार के गया जी के रहने वाले हैं। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक प्लांट में विस्फोट होने से 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। मरने वाले सभी मजदूर गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के गोटी बांध के रहने वाले हैं, जो मजदूरी करने छत्तीसगढ़ गए थे। मृतकों में एक बाप बेटे भी शामिल है, जो 15 दिन पहले ही कमाने के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। मृतक के परिजनों ने बताया कि गाँव के उदय यादव नाम के ठेकेदार उन्हें लेकर गए थे। वहीं घटना के बाद गाँव में कोहरा मच गया। कारण से उनकी मृत्यु हुई एक्सीडेंट में, उसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के सरकार से हम संबंध में स्थापित करने में लगे हुए हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में हुई घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दुख जताया और कहा कि घटना कैसे हुई इसकी जांच की जाएगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि वो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं और घटना कैसे हुई इसकी पूरी जांच की जाएगी। साथ ही जल्द सभी मृतकों के शवों को गया लाने की भी बात कही। छत्तीसगढ़ में हुई घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया है और लोग अपने के शवों का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका अंतिम संस्कार कर सके। और मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी लूट को अंजाम दिया है, जहां बैंक से 4,10,000 रुपए निकालकर जा रहे एक व्यक्ति को हथियार के दम पर लूट लिया। पुलिस फिलहाल आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर कटरा प्रखंड के उपरौली गांव के सीएसपी संचालक से करीब 4,10,000 रुपए लूट लिए गए। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीएसपी संचालक के पास से नकदी छीनने वाले अपराधियों की तलाश जारी है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 2 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर 4,10,000 रुपए छीन लिया गया है। औराई थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने हथियार का डर दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित राम विनय ने बताया कि वो एसबीआई से पैसे निकालकर अपने सीएसपी के अंदर जा रहा था, तभी एक अपाचे बाइक से आए 2 अपराधियों ने पहले तो धक्का देकर उन्हें नीचे गिरा दिया और फिर हथियार का डर दिखाकर सारे पैसे लूट लिए। पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं व्यापारियों ने पुलिस से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में एक सीमेंट व्यापारी साइबर ठगी का शिकार हो गए। साइबर अपराधियों ने मैसेज के जरिए उनके खाते से 8,56,000 रुपए उड़ा दिए। बताया जा रहा है कि साइबर ठगों ने आरटीओ के नाम पर एक मैसेज भेजा, उसके बाद ही उनके खाते से पैसे ट्रांसफर किए गए। बिहार में एक तरफ प्रशासन और सरकार साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी लोगों को लूटने का नया तरीका अपना रहे हैं। ताजा मामला बाढ़ अनुमंडल के मोकामा का है, जहां स्टेशन रोड स्थित एक सीमेंट व्यापारी अजय शंकर के अकाउंट से 8,56,000 रुपए उड़ा दिए। व्यापारी को ठगी का पता तब चला जब उनके मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज आया, जिसके बाद उन्होंने साइबर थाने में FIR दर्ज करवाई। हमारे मोबाइल पर मैसेज आया कि आपका FD टूट गया है। हमने कंप्लेन किया, वो पैसा ब्रेक होकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था। व्यापारी ने बताया कि उनके मोबाइल पर आरटीओ का एक मैसेज आया था, उसके बाद ही उनके अकाउंट से पैसे गायब हुए। जानकारी के मुताबिक जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए वो अकाउंट मधेपुरा के रहने वाले का है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और सीतामढ़ी के बथनाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहां ना तो साफ सफाई है और ना ही मरीजों को मिलने वाली कोई सुविधा उपलब्ध है। ऊपर से डॉक्टर और कर्मचारी भी अटेंडेंस लगाकर अस्पताल से चले जाते हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। सीतामढ़ी का बथनाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों अपनी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ मरीजों की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के डीएम समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अस्पताल के हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। निरीक्षण के दौरान कई बार डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी से अनुपस्थित भी पाए गए, जिसके बाद कई कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की गयी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अस्पताल में अनियमितताओं ने न सिर्फ प्रशासन की बल्कि मरीजों की भी चिंता बढ़ा दी है। सीतामढ़ी सदर के एसडीपीओ आनंद कुमार जब बथनाहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो स्थिति और भी दयनीय मिली। कर्मचारी अटेंडेंस बनाकर अस्पताल से जा चुके थे। इसके अलावा अस्पताल में साफ सफाई भी बेहद खराब स्थिति में थी, जिससे मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। बिहार विधानसभा का सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सत्र की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान विधायक प्रश्न पूछेंगे और गैर सरकारी संकल्प रखे जाएंगे और सरकार की ओर से विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्यपाल का अभिभाषण भी इस सत्र के दौरान होगा।
26 फरवरी को बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। वहीं इसके लिए 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। 2 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक 19 कार्य दिवस के रूप में मनाए जाए। 19 तो चलेगा, सत्र चलेगा जाकर के। सारी तैयारी कर ली गई जाकर के है और मैं समझता हूँ कि अन्य वर्षों के भांति इस वर्ष भी जो बजट सत्र राज्य सरकार का बजट पेश करेगी वित्तीय वर्ष 25-26 का जाकर के, उस पर डिबेट होगा जाकर के, माननीय गवर्नर साहब का भाषण होगा जाकर के। और बघाल से बड़ी खबर है, 2 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं दोनों। 3 आदिवासी बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। परिजनों को बहलाकर ट्रेन से ले जा रहे थे बंगाल। बगहा पुलिस की विशेष टीम ने यह पूरी कार्रवाई की है। बगहा से यह बड़ी खबर, 2 मानव तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं दोनों। 3 आदिवासी बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। परिजनों को बहलाकर ट्रेन से ले जा रहे थे बंगाल। बगहा पुलिस की विशेष टीम ने यह पूरी कार्रवाई की है। बगहा से यह बड़ी खबर है, 2 मानव तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं दोनों। 3 आदिवासी बच्चियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। परिजनों को बहलाकर ट्रेन से ये बच्चियों को बंगाल ले जा रहे थे। बगहा पुलिस की विशेष टीम ने यह कार्रवाई की है। और झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों की शिकायत दिल्ली आलाकमान के पास जा चुकी है। पिछले दिनों झारखंड कांग्रेस के 5 विधायकों ने आलाकमान के पास जाकर दिल्ली में सभी मंत्रियों की शिकायत की थी। आज दिल्ली से वापस लौटे राजेश कश्यप, सोनाराम सिंकू, भूषण बाड़ा, नमन विक्सल, कोंगांडी और सुरेश बैठा ने साफ कहा है कि मंत्रियों के काम से कार्यकर्ता नाराज हैं और इसी नाराजगी को जताने कांग्रेस आलाकमान के पास गए थे। आलाकमान को पार्टी के हालात की जानकारी दी गई। नाराज विधायकों ने कहा है कि कांग्रेस के पास कई विधायक हैं जो मंत्री बन सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मंत्रिमंडल में फेरबदल भी किया जा सकता है। तो अगर चीजें दुरुस्त अगर नहीं करेंगे सरकार में बैठे हुए लोग, तो हम तो अपने कोटे के मंत्री की बात करेंगे कि भैया अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 16 में से ऐसे थोड़ी है कि कोई बेहतर है। सारे लोग इक्वल है, सारे लोग चुनाव जीत करके आए हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो आलाकमान को विचार भी करना चाहिए। फिर राजहित में हम लोग चाहते हैं कि हमारे कोटे के मंत्री, कांग्रेस पार्टी के कोटे के 4 मंत्री हैं और अहम भूमिका पद में हैं और जो बुनियादी चीजें जो आम जनता से जुड़ा हुआ है वो विभाग कांग्रेस पार्टी ने लिया है, तो वो काम धरातल पर सही ढंग से हो, इसीलिए हम लोगों ने उनको जो है आलाकमान को बताने का काम। और जमुई के बोड़वा से 11वीं की छात्रा छोटू कुमार खतरनाक स्टंट वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन पहचान के साथ खतरनाक स्टंट चिंता का विषय भी बना हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा ये वही स्टंटबाज है जो इंटरनेट की दुनिया में अपने खतरनाक स्टंट से सनसनी पैदा कर रहा है। नाम है छोटू कुमार, लेकिन एक अंगारू की तरह छलांग लंबा लगाता है जिसे देखकर देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी, सांसें थम जाएगी, क्योंकि छोटू मौत को छूकर चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए पलक झपकते हैं जिंदगी को जीत लेता है। जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बोड़वा इलाके का रहने वाला छोटू इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला छोटू कुमार पढ़ाई से ज्यादा अपने खतरनाक स्टंट वीडियो को लेकर चर्चा में है। जंगली और पहाड़ी इलाके में पले बड़े छोटू का सपना बचपन से फौज में जाने का था, लेकिन हाइट कम होने के कारण उसका सपना अधूरा रह गया। फौज में भर्ती नहीं होने के बाद वीडियो देखकर खुद स्टंटबाजी शुरू कर दिया और बन गया स्टंटबाज। इन स्टंट्स के दौरान छोटू को कई बार गंभीर चोटें भी लगी, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। माँ की शक्ति उसे रोक नहीं पा रही है। ऐसे में प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे युवाओं को सही दिशा में ट्रेनिंग दी जाए। पर जितना जोर और एक बार फिर पुलिस की वर्दी में कुछ महिला सिपाहियों का ठुमका लगाते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्हें शो कॉज जारी किया गया है। सहरसा से आई इस खबर को देखिए। मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में, ये वही गाना है जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासत का केंद्र था। आज उसी गाने पर वर्दी वाली बेटियां ठुमके लगा रही हैं। उस वर्दी की गरिमा को तार तार कर रही हैं, जिसे देखकर पुलिस विभाग भी शर्म से पानी पानी हो जाए। हर एक ठुमके पर विभाग के अधिकारियों की सांसें थम जाएंगी और भाग रहा अपराधी भी ठहर जाएगा। इन महिला सिपाहियों के ठुमके देखिए।
कैसे बिहार पुलिस की तेज तर्रार और होनहार बेटियां वर्दी में थिरक रही हैं और मौके पर मौजूद लोग और सिपाही मोबाइल के कैमरे में उसे कैद कर रहे हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी कोई जंग जीत कर आई हैं। अपने हाथों के मूवमेंट से गोली ऐसे चला रही हैं मानो सामने कोई अपराधी खड़ा हो। अब ये वीडियो